तो आइए देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ लिया। इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 9 है। जो पीछे आपने लेक्चर पढ़ा था जिसमें कि मैंने आपको हेनरीज लॉ पढ़ाया था, वो था लेक्चर नंबर 8 और ये है लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रॉल्फ्स लॉ को पढ़ने से पहले अपने को वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है और ये ऊपर से क्लोज है, बंद है। अब इसे आपने हीट करना शुरू किया तो यह लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये वेपर ऊपर जाकर के इस रूफ से टकराएगा और टकराने के बाद ये वेपर के पार्टिकल्स एट परपेंडिकुलर इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दबाव डालता है, इस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। क्योंकि यह प्रेशर किसके द्वारा दिया जा रहा है, वेपर के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। देखिए यहां पर मैंने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is the pressure. Vapor pressure of the liquid is the pressure exerted by its vapor in equilibrium. अब देखिए इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि केवल वेपर के द्वारा यहाँ पर प्रेशर ही क्रिएट नहीं किया जाता है, यहाँ पर दो अपोजिंग प्रोसेस चल रहा है। एक तो लिक्विड से वेपर बन रहा है और यहां पर ऊपर जाने के बाद यह वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है। जो रेट लिक्विड से वेपर में बदलने का है, यदि वही रेट वेपर से लिक्विड में बदलने का हो तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करने पर वेपर के द्वारा इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। लेकिन जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड नहीं कर लेता है तब तक आप उसे वेपर प्रेशर नहीं कर सकते। तो वेपर प्रेशर आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहां पर रॉल्फ्स लॉ। ये रॉल्फ्स लॉ क्या होता है, अब ये देखिए रॉल्फ्स लॉ क्या है। तो इन ए सॉल्यूशन यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, अब यह कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है या कंपोनेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि PA यानी कि सॉल्वेंट का यहां पर यह वेपर प्रेशर है। एक्चुअली इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यदि आपने यहां पर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर लिया है तो यहां पर सॉल्वेंट का आप क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। और यदि आप यहां से इस निशान को हटाते हैं तो आपको मिलता है यहां पर PA इक्वल टू P0A इंटू काई A। यहां पर आप जान लीजिए कि जो PA मैंने लिखा है यह सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर भी वेपर प्रेशर ही होता है। और P0A यह भी वेपर प्रेशर है। लेकिन P0A का मतलब कि जब सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर स्टेट में था, जब
प्योर स्टेट में हो तो उस समय जो वेपर प्रेशर होता है वहां पर नॉट लगाते हैं, और यदि मिक्सचर के रूप में हो और उस समय जो वेपर प्रेशर होता है वहां पर नॉट नहीं लगता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि सॉल्यूट के बारे में बात करें तो Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली Pb इक्वल टू P नॉट B इंटू काई B। तो यदि सॉल्यूट है तो ये, सॉल्वेंट है तो ये। तो रॉल्स लॉ को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। दोबारा सुन लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट is equal to the product of vapor pressure in pure state and its mole fraction। ठीक है, it is known as रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के लिए मैंने आपको कहा था कि दो लॉज यूज होते हैं। एक तो होता है रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट और रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये डिस्कस हम लोग इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग यहां पर सिर्फ ये जानेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है, रॉल्स लॉ के नियम का पालन करता है, उसे कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं करता है, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसे कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। तो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। यहां पर मैंने लिखा आइडियल सॉल्यूशन और यहां पर मैंने लिखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, नंबर 1, इट ओबे रॉल्स लॉ। जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वह रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। इसका मतलब यहां पर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए और टी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो इट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ में आप लिखते हैं पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ये फर्स्ट पॉइंट है। यदि हम लोग यहां पर सेकंड पॉइंट की बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 और यहां पर होगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास पानी है और ग्लूकोज है, ठीक है, दोनों को आपस में आपने मिक्स किया, डिजॉल्व कर दिया। डिजॉल्व करने पर वह ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो वहां पर डेल्टा एच क्या माना जाएगा? 0।
कि मिक्स करने के बाद यहां से ना तो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है और न ही एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन इन केस यदि या तो हीट एनर्जी रिलीज हो जाए या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो वहां पर डेल्टा एच जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि एनर्जी या तो रिलीज हो रहा है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है। यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो हीट एनर्जी न तो रिलीज होगा और न ही एब्जॉर्ब होगा, लेकिन यदि नॉन आइडियल है तो यहां पर चेंज होंगे। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। थर्ड नंबर में डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां पर हो जाएगा डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग यहां पर समझिए। मान लीजिए कि आपके पास ए 2 लीटर है और बी यहां पर आपके पास 1.5 लीटर है। दोनों को मिक्स करने के बाद यदि आपको यहां पर दोनों को मिक्स करने के बाद यदि यहां पर आपको 3.5 लीटर मिलता है तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि 2 + 1.5 3.5 ही होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन इन केस इसके जगह पर यदि यह हो जाता 3.2 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सम आना चाहिए उससे कम आया है, यानी कि यहां पर डेल्टा वी में चेंजिंग आ गया, डेल्टा वी जीरो नहीं रहा। या फिर यहां पर 3.6 हो जाता, तब भी यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं है। ठीक है। तो यदि आप किसी दो चीज को मिक्स करते हैं, उन दोनों के वॉल्यूम का सम के बराबर मिक्सचर का वॉल्यूम आ जाए तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मिक्स करने के बाद यदि उसके वॉल्यूम के सम से या तो ज्यादा आ जाए या तो सम से कम आ जाए तो इसका मतलब वहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं 4th नंबर की। ठीक है। 4th नंबर में हम लोग यहां पर लिखते हैं इट does not form azeotropic मिक्सचर। यह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है अभी आप याद रखिएगा, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। और यह समझ में आ गया कि यदि यह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता है तो यह निश्चित रूप से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता होगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं 4th नंबर में इट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। और 5th नंबर में ये यूं कह दीजिए कि लास्ट नंबर। ऐसे डिफरेंस बहुत सारे हैं, आप अपने बुक से भी हेल्प लेंगे। 5th नंबर में इंटरेक्शन बिटवीन AA and BB is same
सेम एज ए बी। तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि केवल वाटर के मॉलिक्यूल है। तो यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो इसके अंदर ये सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये सभी, इन सबों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा होगा। नंबर 2, यदि यहां पर कोई बी पार्टिकल है तो यहां पर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा केवल बी मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है इंटरेक्शन बिटवीन ए ए, और इसके लिए मैंने लिखा है इंटरेक्शन बिटवीन बी बी। अब आपने यहां पर क्या किया कि इसे और इसे दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो अब इसके अंदर ए बी सभी कंपोनेंट्स होंगे। अब यहां पर जो अट्रैक्शन होगा किसके बीच में होगा, ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो यहां पर कहा जाता है कि यदि यहां आइडियल सॉल्यूशन है तो जो इंटरेक्शन यहां पर और यहां पर है वही इंटरेक्शन यहां पर भी होगा। यदि हर जगह अट्रैक्शन सेम है तो वह क्या कहलाएगा, आइडियल। और यदि हर जगह अट्रैक्शन सेम नहीं है तो वह कहलाएगा नॉन आइडियल। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी इज नॉट सेम एज ए बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये समझ में आने के बाद देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है निगेटिव डेविएशन। तो 2 मिनट में मैं आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन समझा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो या निगेटिव डेविएशन हो, ये दोनों क्या है, नॉन आइडियल है। यदि नॉन आइडियल है तो रॉल्स लॉ को न तो ये ओबे करेगा और न ही यह ओबे करेगा, यानी कि रॉल्स लॉ के नियम का यहां पर कोई भी पालन नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यदि यह पॉजिटिव डेविएशन है तो आप यहां पर लिखते हैं पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी। लेकिन यदि आपको यहां पर निगेटिव डेविएशन लिखना है तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर के वहां तक देखें तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा और इजीली मेमोराइज भी हो जाएगा। अब उसी तरीके से यदि आप सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये समझ में आ गया, यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर देन यूज करना है, निगेटिव डेविएशन है तो लेस देन यूज करना है। यहां पर होगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यहां पर होगा डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस साइड आप समझ गए होंगे, यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, और यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। फोर्थ नंबर में अब ये जो
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यदि यहां पर पॉजिटिव डेविएशन है तो यह बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो फोर्थ नंबर में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और यहां पर हो जाएगा यदि निगेटिव डेविएशन है ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मुझे लगता है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो इसे आप तैयार कर लेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, यानी कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। थैंक यू।